गाइस, लीगल वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपराधिक कार्रवाई को समाप्त करना आपराधिक कार्रवाई के संबंध के समान नहीं है। इसके संबंध में हम इस वीडियो में आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बीच में स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक आप बने, जिससे आपको मेरे बताए हुए लीगल फैक्ट जो है वो प्रॉपर तरीके से समझ। मैं जो टॉपिक आपको बताया है, इस टॉपिक को एक लेटेस्ट साइटेशन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उसके माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। और मुकदमे का नाम है नौसे अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये लेटेस्ट है और 2025 में अभी ये डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट। ये जो मामला था वो 307 आईपीसी से संबंधित था, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर से संबंधित था, जिसमें एक व्यक्ति के नाम एफआईआर होती है और कंप्लेंट करता और जिसके विरुद्ध एफआईआर हो, दोनों में किसी तरह सामाजिक रूप से एक कंप्रोमाइज हो जाता है, एक सेटलमेंट कर लेते हैं, वो उसे फाइल कर देते हैं। लेकिन न्यायालय जो है उस सेटलमेंट को नहीं मानता है कि जहां इस तरह के मैटर हो, कंपार्टेबल ऑफेंस हो, तो उनको सेटलमेंट के बिहाफ पर हम जो है समाप्त नहीं कर सकते। तो ये हाईकोर्ट जाता है, लेकिन हाईकोर्ट भी इसे पेश नहीं करता है। उसके बाद उसको अपील में सुप्रीम कोर्ट में वो अक्यूज जो चैलेंज करता है कि साहब इस तरह का मैटर था और हम दोनों के बीच जो सामाजिक रूप से हमने सेटलमेंट हुआ और उस रिटन एक सेटलमेंट हमने इन फ्रंट ऑफ कोर्ट भी मूव किया, लेकिन न्यायालय ने हमारी बात को नहीं माना और जो 307 का ऑफेंस मेरे अगेंस्ट में लगाया गया है उसको उन्होंने केस या उसको खत्म नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइन ये जारी की कि जहां इस तरह के मैटर हो, अटेम्प्ट टू मर्डर से संबंधित है, 376 से संबंधित, मतलब इस तरह के ऑफेंस जहां समाज में देखे जाते हो, तो ये भी हमें देखना चाहिए कि इस तरह के ऑफेंस से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम इस तरह के मैटरों को एक कंप्रोमाइज के बिहाफ पर ही न्यायालय अगर उनको सेटल्ड करने लगे तो समाज पर उसका विपरीत असर पड़ेगा। तो हम इतनी आसानी से इस तरह के कंपाउंडेबल ऑफेंस को समाप्त नहीं कर सकते। हमें वहां बहुत सारी चीजों को आकलन करना होगा, देखना होगा, उसके बाद ही हम किसी क्वेश्चन को कर सकते हैं कि एफआईआर गलत है सही है। तो बात की चीज पहली चीज है कि जहां समाज में इस तरह के अपराध घटित हो रहे हैं और समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये भी देखना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो है हैंड टू हैंड कोई इस तरह की प्रक्रिया नहीं है कि आप आए और ये तुरंत जो है उसको खत्म कर दिया, या किसी के मात्र कहने से साहब ये अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है, ऐसा उसने फायरिंग की थी और फायरिंग की और ना तो जिससे फायरिंग की वो तमंचा पिस्टल जो भी थे ना वो कोई बरामद हुआ, ना किसी भी तरह की गोली बरामद हुई और पुलिस वालों ने उसे अटेम्प्ट टू मर्डर बना के 307 में कंसिडर जेल भेज दिया। तो यहाँ देखना ये होगा कि क्या जो ऑफेंस हुआ है, जो अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस हुआ है, क्या उस अटेम्प्ट टू मर्डर के ऑफेंस से जो उसकी सराउंडिंग्स जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो किस तरह की हैं। क्या किसी घटना को कर देने से, मात्र कर देने से वो 307 में कंसिडर हो जाएगी। या एग्जाम्पल के लिए ले लो कि कोई गर्म तेल कढ़ाई में जो है उबाल रहा है और किसी आपस में झगड़ा होने से एक उसे मग्गे में लेकर और दूसरे के ऊपर फेंक दे उसे, तो क्या हम इसको जो है अटेम्प्ट टू मर्डर में कंसीडर कर देंगे। हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ऑफेंस क्रिएट हुआ है, जो घटना घटित हुई है, क्या उस घटना के घटित होने से जो पीड़ित है किस तरह उसकी जान पर आ पड़ी कि जिससे उसको अटेम्प्ट टू मर्डर में कंसीडर कराया जाए। और जो मैंने मैटर बताया है नौसे अली वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इसमें दिखाया यह गया कि उसने तमंचे से ये फायर किया और फायर जब किया तो उसकी उंगली के पास से निकल गया, उसको किसी तरह की कोई कॉजल्टी उसका साथ क्रिएट ही नहीं हुई और सीधा सीधा थाने में जाकर उसने ऐसे कंप्लेंट ये कहा कि साहब इसने ऐसे तरह तमंचे से मेरे ऊपर वार किया था और जो है मेरी जान भी थी। तो ये इतना आसान नहीं है, मतलब जब तक कोई इस तरह की कॉजल्टी क्रिएट ना हो, ये भी देखा जाएगा क्या जिस घटना से क्या उसकी जान पर इस तरह आ पड़ी, किस तरह उसकी जान जो है जोखिम में आ गई। तो ये जब जोखिम में आएगी जान, हम जान को खतरा हो सकता है उस चीज से,
तो अटेम्प्ट टू मर्डर हम कह सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मली कोई कॉजलिटी अगर होती है तो आप सीधे सीधे ये नहीं कि अटेम्प्ट टू मर्डर में उसको कंसीडर करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये कहा कि हैंड टू हैंड इस तरह की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए एफआईआर में, कि जिससे हम ये कह दें कि भाई ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। या हम ये नहीं कह सकते कि आपराधिक कार्रवाई को समाप्त करना कोई अपराध के संबंध के समान नहीं है कि आप आए और तुरंत हमने उसे खत्म कर दिया। लेकिन जहां परिस्थितियों का आकलन न्यायालय के द्वारा पूर्ण तरीके से किया जाए, उसके बाद ही इस तरह की जो ऑफेंस है उनको कोएस किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट इस मामले को जो कोएस कर दिया कि हाँ ये 482 किसी के तहत जो है एक क्वेश्चनिंग लाइक मैटर है, इसको क्वेश्चन किया जाता है। जो मैंने आपको साइटेशन बताई है, साइटेशन की प्रॉपर डिटेल जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। अगर आपको इस मेरे वीडियो में बताए हुए ऑफर्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप अच्छे बनाए। थैंक यू सो मच। Dance with me.